हेलो क्लास 4 के बच्चों, आज मैं आप लोगों को आपके हिंदी किताब से एक चैप्टर अभ्यास का महत्व एक्सरसाइज 2 ये आपको बता रहा हूँ। इस चैप्टर को मैंने कई बार बताया भी है, इसके क्वेश्चन आंसर को भी मैंने लिखा दिया है। आज मैं चूँकि अब परीक्षा आपकी नज़दीक आ रही है धीरे धीरे, तो मैं इस लिहाज से कि आपकी परीक्षा में आपको किसी तरह की दिक्कत नहीं हो, फिर से मैं आपको इस चैप्टर के बारे में बता रहा हूँ। ये अभ्यास का महत्व क्या है। ये अभ्यास का महत्व क्या है, आपने एक दोहा सुना होगा, करत करत अभ्यास ते जरमती हो तो सुजान रसरी आबद जागते सिल पर परत निशान। मतलब अभ्यास करने से क्या होता है, यह इस दोहे में लिखा हुआ है कि लगातार एक कमज़ोर नाजुक सी रस्सी जो एक ही जगह पत्थर पर भी बार बार घिसने पर वह अपना निशान छोड़ देती है, या यूँ कहे कि पत्थर को काट देती है, तो कोई गलत नहीं होगा। एक समय आता है कि वह पत्थर पर अपना निशान छोड़ देती है, और अगर बहुत प्रयास किया जाए तो वह पत्थर को काट भी दे सकता है। तो इस तरह से अभ्यास के महत्व में यह दर्शाया गया है कि चाहे मूर्ख ही क्यों न हो, अगर लगातार प्रतिदिन पढ़ने का लिखने का अभ्यास करता चला जाए तो वह एक दिन विद्वान हो जाएगा। जैसा कि दोहे में है, करत करत अभ्यास ते जरमती हो तो सुजान। ये जरमती क्या है? जरमती का मतलब मूर्ख और सुजान का मतलब विद्वान। अब देखिए इसमें क्या है, भरद्वाज नाम का एक लड़का है, वह गुरु के आश्रम में पढ़ता है और सब बच्चे भी पढ़ते रहते हैं उस आश्रम में। लेकिन चूँकि भरद्वाज थोड़ा मंद बुद्धि बालक था, इसलिए उसे ऋषि ने कहा कि तुम समय बर्बाद मत करो और तुम अपना ध्यान दूसरे किसी काम में लगाओ, बिजनेस व्यापार में लगाओ, काम में लगाओ, पढ़ाई लिखाई तुम्हारे बस की बात नहीं है। अब यह भरद्वाज को यह बात अपमानित कर गया, उससे ग्लानि होने लगी। उसने सोचा कि मेरे पिताजी तो विद्वान हैं, अगर मैं नहीं पढ़ूंगा तो मेरे पिताजी की इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी। इसलिए वह थोड़ा मायूस हो गया। गुरुजी के मना करने पर वह लौट कर जा रहा था, रास्ते में उसे प्यास लगी। अचानक उसकी नज़र कुएं पर पड़ी। वह कुएं के मेर के पास जाके बैठ गई। कुएं के मेर के पास बैठ करके उसने ध्यान से देखा कि कुएं के जगत पर, मतलब कुएं के उस चबूतरे पर जहाँ से बाल्टी लेकर के लोग पानी निकालते थे कुएं से, उस मेर पर दाग आ गया। तो उसने देखा कि ये किस चीज़ का दाग है। सोचने पर उसको मजबूर हो गया। हुआ सोचते सोचते बगल में हुआ रस्सी देखा, बाल्टी देखा, तो उसको लग गई। उसको समझ में आ गया कि यह बार बार जो रस्सी पानी में जाती है, जिसके कारण यह जब ऊपर पानी खींचने के क्रम में जब रस्सी ऊपर आता है तो यह कोर पर, किनारे पर, कुएं के किनारे को थोड़ा सा टच करता है। तो इस तरह से रस्सी अपना निशान छोड़ गया। यह बात उसके दिमाग में बिजली की तरह घर कर गई, कौंध गई, चौंक गया वो कि एक नाजुक सा रस्सी पत्थर पर दाग ला देता है, तो क्या मैं इतना मूर्ख हूँ कि मैं पढ़ लिख के समझ नहीं पाऊँगा। और उस दिन से वह बहुत मेहनत करने लगता है। इस तरह से उसमें ज्ञान आ जाता है और तब वह भरद्वाज एक बहुत बड़ा विद्वान हो जाता है। और जब विद्वान हो जाता है तो वह क्या करता है कि उसने बहुत सारी किताबें लिखी। उसने लघु सिद्धांत, कौमुदी, मुग्ध बोध इत्यादि किताब भी लिखे। वह आज बहुत बड़ा विद्वान हो जाता है और आज भी लोग उसको भरद्वाज विद्वान के नाम से ही जानते हैं। इस तरह से अब मैं दूसरे दिन फिर आपको दूसरी कहानी बताऊंगा। आज आप इस कहानी को अपने से फिर एक बार पढ़ेंगे और इसके अभ्यास कार्य सबको करेंगे। जैसे यहाँ देखिए, इस सारे अक्षर में यहाँ देखिए, इस शब्द में प्र, पहला अक्षर क्या है? प्र। तो ये प्र क्या है? उपसर्ग है। यहाँ पड़ी देखिए, पहला शब्द क्या है? पड़ी। तो यह पड़ी उपसर्ग है। अब इसके बाद दूसरा शब्द जो है यह मूल शब्द। पड़ी में श्रम लगा दिया, परिश्रम। पड़ी में क्रमा लगा दिया, परिक्रमा। इस तरह से आपके नए नए शब्द बनते हैं। अब यहाँ देखिए, ये एक ही शब्द के दो अर्थ आपको दिखाए जा रहे हैं। एक ही शब्द के दो अर्थ दिखाए जा रहे हैं। एक जगत का मतलब संसार, दूसरा जगत का मतलब कुएं की मेर। एक फल का मतलब परिणाम, दूसरा फल का मतलब खाने वाला फल। इस तरह से अब आप दोनों के अर्थ को समझते हुए सेंटेंस बनाएंगे। यहाँ देखिए, लिंग बदलने के लिए कहा गया। विद्वान का लिंग बदल रहा है, तो विद्वान का लिंग बदलने पर स्त्रीलिंग करना होगा। तो स्त्रीलिंग के लिए विद्वान का स्त्रीलिंग क्या होता है? तो विदुषी। बेटा का बेटी, गठरी का तो गठरियाँ। अब यहाँ है वचन बदलना, इसमें एक वचन से बहुवचन करना है। यहाँ लिंग बदलना है और यहाँ वचन बदलना है।
तो गठड़ी तो गठड़ियाँ, रस्सी तो रस्सियाँ। अब यहाँ आपने देखा था उपसर्ग शब्द के पहले लगा हुआ, मूल शब्द के पहले लगा हुआ। अब यहाँ देखिए मूल शब्द के बाद लगा हुआ। तो मूल शब्द के बाद क्या लगता है? तो प्रत्यय लगता है। देखिए यहाँ प्रत्यय लगता है। अब प्रसन्न में प्रसन्नता, सुंदर में सुंदरता, मूर्ख में मूर्खता, वीर में वीरता, सरल में सरलता, शीघ्र में शीघ्रता इत्यादि आप इसको अब बनाएंगे। अब इसके बाद यहाँ देखिए वाक्य बनाना है। इस सेंटेंस का अपने से आपको वाक्य बनाना है। अब इस तरह से आप इसको पढ़िए।